जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उसी दिन आ गया तो कांग्रेसी नेता दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लाया क्यों प्रस्ताव उन्होंने? भाई किस उद्देश्य से लाया था? आप विकास कार्य को रोकने के लिए आपने प्रस्ताव लाया था ना, इसका विरोध। आज से 4 साल पहले जब उसके चरण यहाँ पड़े तो स्लीपर चप्पल में पड़े थे। आज आप सब देखते हैं ठाट बाट करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें, चमचमाती कारें। ये जनता का अपमान है क्योंकि जनता ने उनको चुना है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगर सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोकस बढ़ा है और यही वजह है कि जगदलपुर नगर निगम में सभापति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 11 मार्च को ये अविश्वास प्रस्ताव होना था। कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे, रेखचंद जैन जगदलपुर पहुंचे और इन लोगों ने रणनीति के साथ इस सम्मेलन में शामिल होने से का बहिष्कार किया और इसमें शामिल नहीं हुए। नतीजा विपक्ष का ये प्रयास शहर सरकार में नाकामयाब रहा। आज नगर निगम के इतिहास में काला दिन था। जो नगर निगम बजट सत्र बुलाई थी, आप सबको पता है कि बजट सत्र जो होता है नगर निगम का सबसे मुख्य सामान्य सभा होती है। इस बजट सत्र के माध्यम से नगर विकास का ताना बाना बुना जाता है और इसी में बहस होता है और ये पारित होने के बाद राज्य शासन से पैसा अनुशंसित होता है। कविता साहू ने सामान्य सभा बुलाई थी बजट को लेके, 7.5 महीने बाद बुलाई थी। हर 2 महीने में सामान्य सभा बुलाया जाना था। बावजूद उसके जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उसी दिन आ गया तो कांग्रेसी नेता दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दुख इस बात का है कि 29 पार्षदों का दंभ भरने वाली कांग्रेस, उसके आला नेता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्थानीय संगठन तक, इन पार्षदों को बहादुरी से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की बजाय कायरता पूर्व भागने की सलाह देता रहा। पैसों का प्रलोभन अपने ही पार्षदों को दिया, अपने ही पार्षदों पर दबाव बनाया और दबाव इसलिए बनाया कि उस अध्यक्ष जो अपने तानाशाही पूर्वक रवैये के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण, दलगत राजनीति के कारण पूरे शहर में कुख्यात है। आज से 4 साल पहले जब उसके चरण यहाँ पड़े तो स्लीपर चप्पल में पड़े थे। आज आप सब देखते हैं ठाट बाट करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें, चमचमाती कारें, नौकर चाकर, चेहरे चमक रहे हैं, साड़ियाँ चमक रही हैं। मतलब भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा स्वरूप है उनके चेहरे से दिख जाता है। उसको बचाने में पूरी कांग्रेस आज लग गई। वैसे तो देश से साफ हो गई कांग्रेस। अब जो गली कूचों में थोड़ा पार्षदों के रूप में विद्वान है, वहाँ से भी साफ होने की पूरी तैयारी आज के इस कायरतापूर्ण पलायन से साबित हो गया है। उनको बजट का सामना करने की बजाय, बजट के लिए नगर विकास का ताना बाना करने के लिए संवेदनशीलता नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अपनी कुर्सी को बचाना एकमात्र उद्देश्य था। उसमें सारे कांग्रेसी मिल के खिचड़ी खा रहे थे, इसलिए उन सब ने यहाँ से पलायन करना उचित समझा। उनके पार्षद हमारे संपर्क में थे, यहाँ आए भी थे, परंतु हमने कार्रवाई होगी उनके ऊपर, हमने उनको वापस कर दिया। कितने तो हमारे संपर्क में थे, कल रात तक संपर्क में थे। उसके बाद पैसों का प्रलोभन दिया गया, नाना प्रकार के हो गए। फिर भी हमारे पास 5 पार्षद बचे हुए थे। अंतिम समय तक हमने उनको वापस कर दिया। कांग्रेस पर्यवेक्षक तैयार की थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, दो लोगों को भाजपा नहीं करी। देखिए, कांग्रेस में पर्यवेक्षक जो है, क्योंकि स्थानीय लोगों की बात कोई सुनता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, उनका तो कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए बाहर से पर्यवेक्षक बुलाते हैं। और पर्यवेक्षक भी ऐसा जिसके साथ उसकी पार्टी ने ही न्याय नहीं किया। वो पहले महापौर थे, दूसरे कार्यकाल में जब वो फिर से जीते तो उनको महापौर से अपग्रेड करना चाहिए, तो उनको डिमोशन करके अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे पर्यवेक्षक बुलाया। हमारे यहाँ जिला संगठन है, हमारे यहाँ जिला संगठन के प्रभारी हैं, हमारे वहाँ संभागीय प्रभारी हैं, हमारे यहाँ संगठन के माध्यम से ही सारा कुछ होता है। और हमारे सब महत्वपूर्ण नेता हम सबको एकजुट रहकर यहाँ पे भेजे हैं। देखिए, संख्या बल निश्चित रूप से उनके ज़्यादा है, लेकिन नैतिकता, ईमानदारी हमारे पास कूट कर भरा हुआ और वो सब बेईमान है। माननीय रेखचंद जैन जी को और मुझे यहाँ के अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष के खिलाफ आया हुआ है उसके लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजे हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक के किसी अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सभापति का हमने आते नहीं देखा, क्योंकि सभापति का काम होता है सभा का संचालन करना। उसमें कैसे अविश्वास प्रस्ताव, ये तो समझ से परे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनकी संख्या 19 हो वो अविश्वास प्रस्ताव किस आधार पर ला रहे हैं, ये समझ में आता है कि विकास कार्यों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
न केवल जगदलपुर में बल्कि प्रायः सभी नगर निगमों नगर पालिकाओं में ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जनता का अपमान है क्योंकि जनता ने उनको चुना है। और ये चीज़ें आदरणीय कलेक्टर साहब ने जो प्रारूप भेजा है उसमें उन्होंने कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं भेजा। ये तो संविधान का उल्लंघन है। ऐसे कैसे होता है कि आपने 11 बजे सम्मेलन का समय रख दिया, पोलिंग कितने बजे होगी, उसके पूरे शेड्यूल प्रोग्राम क्या होंगे, परिणाम कब घोषित करेंगे, ये कोई उसमें नहीं। ये तो मतलब संविधान के विपरीत है और संविधान के विपरीत काम करने का अधिकार किसी को नहीं होता। आयुक्त के द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया गया है उसमें आज की ही तिथि में बजट प्रस्तुत होना था नगर निगम का, जिसमें विकास कार्य से संबंधित सारे मुद्दे थे। उन विकास कार्यों को रोक करके आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया। ये अनेक संदेहों को जन्म देता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आनन फानन में ये गिरा हुआ प्रस्ताव को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने, महापौर जी ने, सभापति जी ने और हमारे वरिष्ठ नेता रेखचंद जैन जी, जतिन जायसवाल जी और कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष लोगों ने उनसे बैठक की और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका बहिष्कार करेंगे, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। बहिष्कार की वजह लाया क्यों प्रस्ताव उन्होंने? भाई किस उद्देश्य से लाया था? आप विकास कार्य को रोकने के लिए आपने प्रस्ताव लाया था ना, इसका विरोध है। नीतिगत निर्णयों का विरोध है। जो आप कौन से एक्ट के तहत आपने धारा 23 का आपने प्रावधान रखा है इसमें? दूसरी बात यह है कि नगर निगम ऐसी संस्था है जहां जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना है, तो जनता अगर कहे तब ये अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए ना। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में अविश्वास प्रस्ताव आना, ये स्वस्थ प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रजातंत्र के गला घोटने जैसा ये बड़ा निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें वो मुँह की खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में इस प्रकार के कृत्य करने का प्रयास किया गया जहां वो सफल नहीं हुए। छोटे छोटे नगर पालिकाओं में ज़रूर अपने दबाव की राजनीति के तहत किसी पार्षद को टीआई फ़ोन लगा रहा है। क्या काम है भाई टीआई का? कोई पुराने किसी का वो है तो उसके मामले में इस प्रकार के कृत्य करना, ये तुगलकी राजनीति करने की आदत जो भारतीय जनता पार्टी की है वो करने की कोशिश हो रही है, जो नाकाम साबित होगी। आज सारे पार्षद ये नहीं, कोई विशेष प्लान तो नहीं है। अब सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा, हमारे आदरणीय रेखचंद जैन जी और जतिन जायसवाल जी और सारे लोग बैठे जिला कांग्रेस कमेटी का, ये जो निर्णय करेंगे वो हम लोगों को सबको मान्य है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशों में कमी को लेकर भी आरोप लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि कांग्रेस के 15 पार्षद उनके संपर्क में थे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि संपर्क इतना मजबूत क्यों नहीं था कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर ये लोग मौजूद होते। फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पार्षदों के नहीं आने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा ज़रूर बनाया है, लेकिन सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर भी उठ रहा है।